साथियों नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह करसौलिया और करसौलिया किंग चैनल में आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम की एक बहुत बेहतरीन जीवन बीमा पॉलिसी जीवन लक्ष्य के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मार्केट में इसको जीवन लक्ष्य ना बोल करके कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये पॉलिसी 18 से 50 वर्ष का व्यक्ति ले सकता है और बेटा या बेटी दोनों के लिए ये पॉलिसी ली जा सकती है। प्रस्तावक के नाम से यानी कि पिता के नाम से या माता के नाम से ये पॉलिसी ली जा सकती है। इस पॉलिसी में प्रवेश करने की आयु 18 वर्ष है और अधिकतम 50 वर्ष है। और इस पॉलिसी में जो प्रीमियम की अवधि होती है वो पॉलिसी टर्म से 3 साल कम होती है। यानी कि आपकी 25 साल की पॉलिसी है तो आपको 22 साल प्रीमियम देना होगा। तो ये उदाहरण मैंने आपको 20 साल की उम्र पर और 25 साल के लिए बताया है। तो यहाँ पर आपकी प्रथम वर्ष 21,230 रुपये की किस्त आती है। अब 21,230 रुपये की किस्त और दूसरे से 22वें वर्ष तक 20,773 रुपये की किस्त आएगी आपकी। बीमा धन 5 लाख है प्लस डेथ सम एश्योर्ड यानी कि DAB डबल एक्सीडेंट बेनिफिट जो होता है वो 5,50,000 है। यानी कि टोटल रिस्कवर आपकी 10.5 लाख रुपये रहेगी। अब दोस्तों, अगर आप ये प्रीमियम लेते हो तो यहाँ पर जो प्रति वर्ष 50,000 रुपये दे बच्चों के पालन पोषण हेतु है ये नहीं दिया जाता है। तो इसमें हम टर्म राइडर ऐड और कर देते हैं। तो टर्म राइडर ऐड करने के बाद में आपकी पॉलिसी की प्रीमियम आएगी 21,675 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से। अब यहाँ पर आपका टोटल जमा पैसा 4,57,000 रुपये होगा और आपको मैच्योरिटी पर 13 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। ये तो हुआ कि आपने इतना पैसा जमा करवाया और आपको ये 13 लाख रुपये मिल गया। यानी कि 4,57,000 आपका जमा हुआ, 13 लाख आपको मिल गया। अब पॉलिसी में सुविधाएं क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। पॉलिसी अवधि में अगर प्रस्तावक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा धन प्लस बोनस देय होगा। अगर पॉलिसी पीरियड में प्रस्तावक की डेथ हो जाती है तो बीमा धन प्लस बोनस देय होगा और पॉलिसी स्वतः ही चालू रहेगी। पिता के ना रहने पर किस्तें नहीं ली जाएंगी। इसकी किस्तें भी LIC स्वयं भरेगी। और साधारण मृत्यु हुई है तो 5 लाख का क्लेम मिलेगा और दुर्घटना से मृत्यु हुई है तो 10 लाख का क्लेम तुरंत बच्चे के लिए देय होगा। उसके बाद पॉलिसी चालू रहेगी और LIC इसकी प्रीमियम जमा करती रहेगी। अब पॉलिसी अवधि के अंतर्गत प्रति वर्ष 50,000 रुपये बच्चे के पालन पोषण हेतु LIC की तरफ से दिया जाएगा। तो ये 50,000 रुपये यदि मान के चलो प्रस्तावक की डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद में उसके पालन पोषण के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पॉलिसी तो चलो चालू है, LIC प्रीमियम भर रही है, लेकिन बच्चों के पालन पोषण के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए जो आपने ये टर्म राइडर लिया हुआ है उसके तहत आपको 50,000 रुपये प्रति वर्ष LIC की तरफ से बच्चों के पालन पोषण हेतु दिया जाएगा। और एक बार फिर पॉलिसी पूर्ण होने पर 13 लाख का भुगतान देय होगा। जैसे कि किसी प्रस्तावक की 5 साल में या 4 साल में या 3 साल में या 10 साल पर डेथ हो जाती है तो उसको बीमा धन प्लस बोनस तुरंत क्लेम दे दिया जाएगा। उसके बाद LIC उसकी सारी किस्तें भरेगी, पॉलिसी जो कि तो चालू रहेगी। और फिर जब पॉलिसी पूर्ण होगी तो बच्चे को 13 लाख रुपए अलग से देय होगा। अब इसको बिटिया की शादी पर या बच्चे की बेटा है तो उसकी मतलब अच्छी शिक्षा के लिए ये मैच्योरिटी भुगतान अलग से देय होगा। इस योजना को कन्यादान पॉलिसी या जीवन शिक्षा पॉलिसी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है ये।
अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे से संपर्क करने के लिए आपको मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, ऊपर वाला नंबर है व्हाट्सएप नंबर है, नीचे वाला जो नंबर है ये कॉलिंग नंबर है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक का बटन है, और शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, जिससे कि और भी LIC के नए नए प्लान की जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद साथियों।